गुड मॉर्निंग सब लोगों को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल जितना पढ़े थे वहां से आगे। ओके, तो कल पढ़े थे हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी के बुक से, और इसमें हम लोग पढ़े थे पीछे के क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़े थे एक्सरसाइज 6.5 12 क्लास मैथ। ओके, तो पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो आज बारी है 9 नंबर से। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि फलन इतना एक फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मान लीजिए एफ एक्स या कुछ भी, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो प्रश्न कह रहा है इस फलन का उच्चतम मान क्या है। उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू याद करना है। तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ऐसे तो ये त्रिकोणमिति के हिसाब से चलेंगे। तो सिंपल ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्म है, इसी रूप से दे देते हैं, इसका फॉर्म है। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो हो गया सर, दोनों तो सेम है, चेंज ये है इसमें प्लस और इसमें माइनस। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ ए क्या है और बी क्या है। तो ए है साइन या कॉस का कोफिशिएंट और बी भी उसी टाइप से है। तो उस हिसाब से यहाँ बताएंगे ए क्या है और बी क्या है। तो ए साइन के साथ नहीं कुछ तो 1 गुना है, कॉस के साथ नहीं कुछ तो 1 गुना है। इसका मतलब है ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर मिला के रूट 2। फिर मिनिमम वैल्यू तो वही होगा, सिर्फ माइनस लगा के, तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो माइनस रूट 2। तो इस प्रकार प्रश्न पूछ रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विद्यार्थी, अंतराल इतना, एक इंटरवल दिया हुआ इतना में इसका महत्तम मान ज्ञात कीजिए। देखिए फंक्शन दिया हुआ है 10 नंबर में, तो उसे कुछ मान लीजिए एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, और इसी का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस इंटरवल में। फिर एक क्वेश्चन और है इसी फलन का, इसी प्रश्न का, इस इंटरवल में भी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो कर सकते हैं इस फंक्शन का हमें मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है, और 2 इंटरवल में, एक बार 1 से 3 में, एक और -3 से -1। तो मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, सबसे पहला काम डीसी। तो डीसी करो, तो एफ डैश एक्स बराबर, तो 2 इंटू एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर
-24 इंटू एक्स का DC 1 और 107 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का DC 0। तो इस प्रकार f डैश x का वैल्यू हो गया 6x स्क्वायर माइनस 24। 6 कॉमन तो बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 4। तो f डैश x इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये बैठ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 2 गुना एक्स प्लस 2। तब जाकर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एक्स का वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट्स होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वह वैल्यू जो इस डीसी को 0 करके आता है। तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। 6 को 0 में तो खत्म, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। 2 फैक्टर गुना करके 0 तो अलग अलग 0, तो x बराबर 2 या x बराबर माइनस 2। तो x का वैल्यू 2 और माइनस 2 हो गया। अब प्रश्न तो कह रहा था इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करिए। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब ये देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा। लेकिन प्रश्न का एक बार इस इंटरवल में और एक बार इस इंटरवल में, मतलब इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इंटरवल बराबर क्या दिया हुआ है आपका 1,3। अब देखिए इस इंटरवल में ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स 2 को आया है, एगो 2 एगो माइनस 2, तो कौन काम कर रहा है, तो हम कर सकते हैं 2 जो है इस इंटरवल के बीच है, 1 से बड़ा है 2 और 3 से छोटा है 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे। एफ एक्स के जगह 1, फिर एफ एक्स के जगह 2, फिर एफ एक्स के जगह 3। तो F1 रखिएगा तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 गुना 1 प्लस 107। 1 का क्यूब 1, 2 गुना 1 2 माइनस 24 प्लस 107। 107 और 2 जोड़ेंगे तो 109 माइनस 24। तो घटाएंगे 9 में 4 घटाएंगे 5, 10 में 2 घटाएंगे तो 8। तो इस प्रकार F1 का वैल्यू 85 आ गया। अब F2 तो x के जगह 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107। 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 107। ये वाला जोड़िए तो 107 और 16 जोड़िएगा तो 7 13 2 1 123 और माइनस 48 तो घटाएंगे तो 8 5 13, 11 में 4 गया 7 तो 75 आ गया। अब F3 तो x के जगह 3 तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 गुना 3 प्लस 107। तो 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54 माइनस 24 तिया 72 प्लस 107। ये दोनों जोड़िए तो 7 4 11, 5 1 6 1 और में 72 घटाइए तो 9 और यहाँ 15, 8 7 15 89। अब जब ये तीनों वैल्यू आ गया, ये तीनों वैल्यू आ गया, तब ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो कौन है सबसे बड़ा, 85 की 75 की 89।
तो हम कह सकते हैं 89, तब इसलिए मैक्सिमम वैल्यू बराबर 89 किस पॉइंट पे? तो 89 कब आया है? जब x बराबर आप 1 यूज किए नहीं, 2 यूज किए नहीं, 3 यूज किए, हाँ, तो एट x बराबर 3। तो आंसर ये हो गया। एक क्वेश्चन का जवाब हुआ इस इंटरवल में। ओके, अब यही प्रश्न का जवाब एक इंटरवल और है इसमें, तो इस इंटरवल में -3, -1 में। तो सेकंड की बात इसी की, तो सेकंड नंबर में इंटरवल बराबर क्या है? तो इंटरवल बराबर है -3, -1। अब देखिए इस इंटरवल के अंदर ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स 2 को आया था, एगो 2 एगो -2, तो कौन आ रहा है? तो हम कह सकते हैं -2, क्योंकि -3 से बड़ा है -2 और -1 से छोटा है। तो ये तीनों वैल्यू बारी बारी से फंक्शन में रखेंगे। एक बार f-3, एक बार f-2 और एक बार f-1, और ये तीनों वैल्यू जैसे यहां पे हम लोग निकाले उसी हिसाब से निकालेंगे, और निकालने के बाद देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इस इंटरवल में। तो ये काम आप लोगों के हिस्सा में गया है। ओके, तो समझ में आया होगा। अब इसको आपको नोट करना है, उसके बाद हम निकाल रहे हैं। देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कहना यह दिया है कि अंतराल इतना में, अंतराल इतना में एक इंटरवल दिया हुआ है 0,2। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, डाटा लिखते जा रहे हैं, इंटरवल बराबर है 0,2। इस इंटरवल में x बराबर 1 पर फलन इतना उच्चतम मान प्राप्त करता है। प्रश्न ये भी बोला x बराबर 1 पर इस फलन का वैल्यू मैक्सिमम है, तो a का वैल्यू ज्ञात करें। ये आपका फलन है, तो फलन है तो उससे कुछ मान लीजिए fx, तो fx बराबर x पर पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9। देखिए सबसे पहले मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जवाब है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलता है? तो डीसी को 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं, वही होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो अब हम लोग डीसी करेंगे, तो f' बराबर x पर पावर 4 का डीसी 4x³ माइनस 62 इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी 2x प्लस a इंटू एक्स का डीसी 1, 9 का डीसी 0। तो इस प्रकार f' बराबर 4x³ माइनस 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124x प्लस a। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, लेकिन प्रश्न क्या है ना, इस इंटरवल के अंदर x बराबर 1 पर इस फलन का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम प्राप्त तभी होता है जब वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है। प्रश्न में कहा है x बराबर 1 पर फलन का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, क्योंकि x बराबर 1 पर फलन के मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होते हैं। तो जब x बराबर 1 पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है अर्थात x बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब गौर करें
करेंगे, यहीं से कहानी आगे निकल जाएगा सॉल्यूशन की तरफ। जब x बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तब ये सोचिए क्रिटिकल पॉइंट निकलता कैसे है। तो जवाब है क्रिटिकल पॉइंट निकलता है DC को 0 करते हैं तो x का जो वैल्यू आता है वही होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो x बराबर 1 है क्रिटिकल पॉइंट, इसका मतलब है x बराबर 1 पर इस DC का वैल्यू 0 होगा। तो इसलिए f डैश x के जगह 1 बराबर 0, f डैश x बराबर इतना, तो इसमें x के जगह 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 गुना 1 प्लस से बराबर 0। 1 का क्यूब 1 गुना 4 तो 4 माइनस 124 प्लस से बराबर 0। 4 में 124 घटेगा तो माइनस 120 प्लस से बराबर 0, तो a बराबर 120। आंसर a का वैल्यू आ गया 120। ओके, तो इस टाइप से आपका 11 नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इस इंटरवल में 0,2 पाई पर 0,2 पाई पर, मतलब ये इंटरवल आपका दिया हुआ है। तो इंटरवल क्या दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, इंटरवल बराबर 0,2 पाई। इस इंटरवल में इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इसका, तो जिसका ज्ञात करना है उसे fx मान लीजिए, x प्लस साइन 2x। ओके, अब इसी का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है इस इंटरवल में। चाहे मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, उसके लिए सबसे पहला चीज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहला चीज DC, तो हम लोग सबसे पहले DC करेंगे। तो f डैश x बराबर x का DC 1 प्लस साइन का DC cos 2x और 2x का DC 2। तो इस प्रकार f डैश x बराबर 1 प्लस 2 इंटू cos 2x। जब इतना हो गया तो अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है x का वह मान जो इस DC को 0 करने पर आता है। तो इस DC को 0 कर दीजिए, 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0। इस 1 को उस तरफ भेजेंगे तो 2 cos 2x बराबर -1, तो cos 2x बराबर -1/2। अब ये इस इंटरवल के अंदर ढूंढना है 0 से 2 पाई के बीच। तो यहाँ 2x है, तो यहाँ x का वैल्यू 2 पाई तक तभी पहुंचेगा जब 2x का वैल्यू 4 पाई रहेगा, तब तो 2 दूनी 4x का वैल्यू 2 पाई तक पहुंचेगा। तो cos 2x का वैल्यू माइनस में 1/2 है। cos निगेटिव कहां होता है, सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होता है cos 120 डिग्री का, तो 2 पाई/3। और थर्ड में होगा 180 प्लस थीटा, और ऐसे होता है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 हो जाएगा 240 डिग्री। इसको रेडियन में बदलेंगे, पाई/180 24 छोटी 18 4 पाई/3। इसके अलावा दोबारा और कौन आएगा, तो 2 पाई जोड़ देंगे। जब 2 पाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos 2 पाई प्लस 2 पाई/3, तो 3 दूनी 2 8 पाई/3। उसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई प्लस 4 पाई/3। चूंकि 2 पाई के बाद रिपीट होता है
हर एक राशि उसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है जिसमें था। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, मतलब एक पूर्ण चक्कर। तो एक पूर्ण चक्कर जब लगाएगा तो जहां रहेगा वहीं पे पहुंच जाएगा। तो 3 दूनी 4 10 पाई बाई 3। उसके बाद फिर 2 पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई यहां जुड़ा, 2 पाई और जोड़ेंगे तो 4 पाई से ज्यादा हो जाएगा। हम 4 पाई तक जाएंगे तभी x का वैल्यू 2 पाई तक आएगा। तो इस टाइप से cos से cos उड़ा देंगे तो 2x का वैल्यू 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3। 2 से काटना शुरू करेंगे तो x का वैल्यू पाई बाई 3, 2 दूनी 4 2 पाई बाई 3, फिर 2 चौके 8 4 पाई बाई 3, फिर 2 पचे 10 5 पाई बाई 3। ओके, तो ये हो गया इस इंटरवल के अंदर का वैल्यू। कौन कौन? तो 0 से बड़ा है पाई बाई 3, उससे बड़ा है 2 पाई बाई 3, उससे बड़ा है 4 पाई बाई 3, उससे बड़ा है 5 पाई बाई 3 और उससे बड़ा है 2 पाई। अब ये सारा डाटा हम लोग इस फंक्शन में रखना शुरू करेंगे। कौन कौन? एक बार f0, एक बार f पाई बाई 3, फिर f 2 पाई बाई 3, फिर f 4 पाई बाई 3, फिर f 5 पाई बाई 3, फिर f 2 पाई। जब सारा डाटा रख देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम। तो ये आप लोग कर लेंगे। ओके, अब 13 नंबर से देखते हैं। तेरह नंबर कह रहा है विद्यार्थी, प्रश्न समझे। ऐसी दो, हालांकि यहां होना चाहिए धनात्मक संख्याएं, धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करिए, पॉजिटिव संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 24 है। अभी इतना ही पढ़ेंगे। दो धन संख्या ज्ञात करना है तो मान लेते हैं, माना कि दो धन संख्याएं x तथा y हैं जिनका योग 24 है। दिया गया है x प्लस y बराबर 24, तो इससे y निकाल लीजिए, x उधर जाएगा तो 24 माइनस x, समीकरण 1। ओके, और जिनका गुणनफल क्या है? उच्चतम है। मैक्सिमाइज करना, देखो यहां पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिसे करना है उसे व्यंजक लेके चलिए। तो सबसे पहले व्यंजक बराबर, तो किसका उच्चतम करना है? तो गुणनफल को उच्चतम करना है संख्याओं के। तो संख्या x और y है, तो इन दोनों का गुना कर दिए और इसे आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज। डिसीजन हो गया है, मैक्सिमम करना है। जिसे भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है सबसे पहले व्यंजक मान लिए, लेकिन व्यंजक से मैक्सिमम या मिनिमम मुश्किल है करना, चूंकि मैक्सिमम और मिनिमम होता है फंक्शन का। तो अब इसे फंक्शन मानेंगे, तो फंक्शन मानेंगे fx बराबर या fy बराबर। तो बहुत सारे यहां तो x और y दोनों है, तो दोनों के रूप में मानना पड़ेगा। fx माने इसका मतलब आप कंप्लीट x बनाना चाह रहे हैं, fy मानते तो कंप्लीट y बनाना चाहते हैं। हम fx मान रहे हैं मतलब कंप्लीट x बनाना है, तो x रहने दिए और इस y के बदले 24 माइनस x यहां से उठा कर रख दिए। अब देखिए कंप्लीट x के रूप में आ गया, इसलिए fx मान लिए
और fx बराबर ब्रैकेट तोड़िएगा तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना रहे या मिनिमाइज करना रहे, सबसे पहला काम डीसी, तो डीसी करिए तो f डैश एक्स बराबर 24 गुना x का DC1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तब जाकर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो डीसी को 0 करिए तो डीसी आपका है 24 माइनस 2x बराबर 0, तो 24 बराबर 2x, तो x बराबर 12। अब हमें मैक्सिमाइज करना है। एक चीज कंफर्म है कि उच्चतम आना है। देखिए एक नया चीज अभी समझा रहे हैं विद्यार्थी, यदि ये चीज समझ में आए, अच्छा लगे लाइक जरूर देना, और हमें लगता है कि 2-4-10 लाइक यहाँ पे आएगा हमारा। देखना बाबू अब इसके बाद क्या होगा, तो कौन मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो निकालिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। समझिएगा स्थिर से दिमाग, संख्या रेखा आप लोग देखते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जो गलत हो गया। संख्या रेखा यदि आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट x का वैल्यू 12 लाए, तो कौन सा इससे क्या फर्क पड़ता है, 12 लाइए चाहे 24 लाइए या 25, कुछ भी लाइए, क्रिटिकल पॉइंट x है और x यहां है, तो कौन बाई भी यहां है, हाँ जी है। तो ये दोनों कैसी संख्या है, धन संख्या है, तो धन संख्या कभी पीछे माइनस में नहीं जाएगा, जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा तभी प्लस होगा। अच्छा x का क्रिटिकल वैल्यू आया है 12। अच्छा x और y दो संख्या लिए हैं जिनको जोड़ के 24 आया है, तो क्या x कभी भी 24 से भी ज्यादा आएगा? नहीं आएगा, तो लास्ट संख्या रेखा 24 जाएगा। अब बात समझिए, अभी भी समझने वाली बात नहीं, अब समझने वाली बात। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, तो करते क्या है, एक बार 0 और 12 के बीच वाली कोई संख्या इस बीसी में रख के चिन्ह देखते हैं, एक बार 12 और 24 के बीच वाली संख्या रखकर चिन्ह देखते हैं। जैसे 0 और 12 के बीच मान लीजिए 10 रख देते हैं, तो 24 माइनस 10 दूनी 20, तो 4 क्या आया, प्लस आया, मतलब इस बीच में पॉजिटिव, तो यहां आएगा निगेटिव। अभी भी समझना, अभी ये पुराने घरे पे चल रहे हैं, मान रख रख के चेक की, पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा, निगेटिव है तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो नीचे से ऊपर, डिक्रीज होगा तो ऊपर से नीचे, और इस प्रकार ग्राफ जब ड्रा किए तो हमें क्या मिला, शीर्ष मिला। शीर्ष मिला इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू होगा। कहां पे शीर्ष मिला, तो 12 के सामने शीर्ष मिला, मतलब x का मान जब 12 रहेगा तो मैक्सिमम प्राप्त होगा, और प्रश्न में भी मैक्सिमम बोला था। तो ये डाटा पूरा तैयार हुआ, पहले चिन्ह चेक किए, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज ग्राफ दिए। अब बात समझना, ये सारी बातें हम हटा देते हैं, कुछ प्रश्नों में हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिना चेक किए हुए, और आपको पता भी नहीं चलेगा, काम हो जाएगा जब समझिएगा। जब क्रिटिकल पॉइंट एक तरह का आए, जो भी आए एक आए, और यहां डिसीजन हो मैक्सिमम या मिनिमम का, तो जो भी है पक्का है वो चीज उसी क्रिटिकल पॉइंट पे होने वाला है। जैसे यहां पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 12 है, और यहां क्या आना है, उच्चतम आना है, मैक्सिमम आना है, मतलब पक्का है 12 पर ही हमारा मैक्सिमम आएगा। 12 पर ही हमारा मैक्सिमम आएगा, मतलब 12 पर मैक्सिमम कब आएगा, जब शीर्ष होगा, मतलब 12 पर हमारा शीर्ष प्राप्त होगा। और शीर्ष कब प्राप्त होगा, जब लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर
और राइट साइड ऊपर से नीचे जाएंगे 12 के साथ। अब नीचे से ऊपर गया है ग्राफ, इसका मतलब है इंक्रीज हुआ है, ऊपर से नीचे आया है ग्राफ, इसका मतलब है डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का मतलब है पॉजिटिव, डिक्रीज होने का मतलब है निगेटिव। सारा चीज हम वही लिखे लेकिन बिना चेक किए लेकिन पिछला वाला ही आ गया। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बिना चेक किए, लेकिन रूल कहता है चेक करिए, लेकिन हम एक कंसेप्ट दिए आपको कि डायरेक्ट आप कर लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। आप सोचिए, कॉपी जांचने वाले को एग्जाम में जब हम ऐसा बना देंगे, कॉपी जांचने वाले को क्या पता है कि विद्यार्थी बिना चेक किए हुए सारा लिखा है, जैसे वो लिख दिया सही तो है। तो कर सकते हैं व्यंजक या फंक्शन महत्तम होगा या उच्चतम होगा कब, यदि x बराबर 12। तो इस प्रकार हमें धन संख्याएं ज्ञात करनी थी और धन संख्याएं x और y माने थे और x का वैल्यू क्या आ गया 12। तो अब जाके समीकरण 1 से y का वैल्यू 24 माइनस x, y बराबर 24 माइनस 12 बराबर 12। तो इस प्रकार x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 12 आ गया। अब मिटा रहे हैं। चौदह नंबर कह रहा ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। देखिए धन संख्या x और y का आपकी दिया हुआ है x प्लस y बराबर 60। अब इससे x का वैल्यू y के रूप में या y का वैल्यू x के रूप में निकाल लीजिए। तो y बराबर 60 माइनस x, समीकरण 1। और कह रहा इतना उच्चतम है, किसको मैक्सिमम करना है, तो x इंटू बाई क्यूब, और जिसे मैक्सिमम करना है उसे व्यंजक मानेंगे x इंटू बाई क्यूब, और इसे क्या करना है मैक्सिमम। अब इससे पहले एक जात में बदलिए, कंप्लीट x के टर्म में या कंप्लीट y के टर्म में। तो x इंटू बाई क्यूब, तो 60 माइनस x का होल क्यूब, और इसे हम लोग मान लेंगे फंक्शन fx। अब इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो उसके लिए dc, तो f डैश x बराबर u इंटू v, तो u x का dc1 इंटू भी 60 माइनस x का होल क्यूब प्लस, अब इस भी वाले का डीसी, तो इसका डीसी करेंगे तो जो पावर है शुरू में गुना पावर में घटेगा, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 60 का डीसी 0 माइनस एक्स का डीसी 1 इंटू यू एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों से कॉमन, तो यहां बच गया 60 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3x। तो एफ डैश एक्स बराबर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x। अब क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डीसी को 0 करके, डीसी को 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो इतना बराबर 0 मतलब 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x बराबर 0। दो फैक्टर गुना करके 0 तो अलग अलग 0, तो इससे आ जाएगा 60 और उससे आ जाएगा 15। अब संख्या रेखा खींचेंगे, तो संख्या रेखा खींचिए। क्या इस बार माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो नहीं,
हमें धन संख्याएं ज्ञात करनी है, x और y, और x का क्रिटिकल पॉइंट है तो माइनस में नहीं होगा, तो इधर 0 होगा। और लास्ट कितना जाएगा, तो x और y ऐसा है कि दोनों जोड़ के 60 है, तो x अकेले 60 से आगे नहीं जा सकता है। अब 0 से 60 में अब इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को दर्शाइए, तो बहुत सारा 60 तो आ चुका, तो बचा कौन, 15, तो यहां 15 दर्शा देते हैं। अब रूल कहता है, हालांकि तुम रूल से हटके काम करेंगे, रूल कहता है क्या कि एक बार 0 और 15 के बीच का कोई वैल्यू रख के चिन्ह चेक करिए, एक बार 15 और 60 के बीच का कोई वैल्यू इस BC में x के जगह रख के चिन्ह चेक करिए। हम डायरेक्ट करने वाले हैं क्या, देखिए तो यहां करना क्या है, तो उच्चतम करना है, मैक्सिमम करना है, तो पक्का एक क्रिटिकल पॉइंट 15 है, तो जो भी होना है उसी पर होना है, तो होना क्या है, मैक्सिमम, तो उसी बिंदु पे मैक्सिमम होना है 15 पर। मैक्सिमम होने का मतलब शीर्ष, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इंक्रीज, ऊपर से नीचे डिक्रीज, इंक्रीज में पॉजिटिव, डिक्रीज में निगेटिव। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, व्यंजक मैक्सिमम होगा जब x बराबर 15। ओके, अब x निकल गया तो समीकरण 1 से y बराबर 60 माइनस x, तो 60 माइनस 15 मिला के 45, तो x का वैल्यू 15 हो गया, y का वैल्यू 45 हो गया। क्लियर। अब 15 नंबर क्वेश्चन, इसे मिटाएंगे। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है, मतलब दिया हुआ है x प्लस y बराबर 35। तो इससे सबसे पहले y बराबर 35 माइनस x निकालिए, और कह रहा गुणनफल इतना उच्चतम है, जिसे उच्चतम या निम्नतम करना है उसे व्यंजक समझेंगे, तो व्यंजक है एक्स स्क्वायर इंटू वाई पर पावर 5, और इसे क्या करना है, मैक्सिमाइज। जिसे भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है विद्यार्थी, हम लोग उसे क्या मानते हैं, फंक्शन मानते हैं। तो लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यहां x के टर्म में माने तो इधर कंप्लीट x में बदल दीजिए, इंटू y पर पावर 5, y का मतलब 35 माइनस x पर पावर 5। अब मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा तो सबसे पहले DC, तो f डैश x बराबर u इंटू v, कौन u, कौन भी, तो एक्स स्क्वायर को u और इतना को भी, तो u इंटू v का DC, तो पहले u एक्स स्क्वायर का DC 2x इंटू v 35 माइनस x पर पावर 5 प्लस, अब भी इसका DC, तो जो पावर 5 है शुरू में गुना पावर में घटेगा, तो 35 माइनस x पर पावर 4 इंटू अंदर 35 का DC 0 माइनस x का DC 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स बराबर कम से कम x कॉमन और 35 माइनस एक्स पर पावर 4 कॉमन, तो यहां बचेगा 2 इंटू एक्स कॉमन, 35 माइनस एक्स पर पावर 4 कॉमन, तो बचेगा 35 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू यहां पर माइनस एक्स बचेगा, एक्स कॉमन तो माइनस 5x। तो एफ डैश एक्स बराबर x इंटू 35 माइनस एक्स पर पावर 4 इंटू 35 दूनी 70 माइनस 2x माइनस 5x,
तो एफ डैश एक्स बराबर x इंटू 35 माइनस एक्स पर पावर 4 इंटू 70 माइनस 60x, तब जाकर के क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डीसी को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0, ये 0, ये 0, अलग अलग 0, तो यहां से 0, यहां से 35 और इतना बराबर 0 करेंगे तो 10 से 70 10 आएगा। तो इस प्रकार क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ गए? 3। कौन कौन? 0, 35, 10। अब संख्या रेखा यहां पर 0, चूंकि प्रश्न बोला था धन संख्याएं, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता है, और दोनों को जोड़ के 35 है तो मैक्सिमम 35। अब 0 से 35 में ये सारा क्रिटिकल पॉइंट दर्शाइए, तो सारा कहां है? 0 हो गया, 35 हो गया, बचा 1 10, तो 10 यहां दर्शा दीजिए। करना क्या है? मैक्सिमम करना। रूल तो कहता है कि अब 0 और 10 के बीच इस डीसी में रख के चिन्ह चेक करिए, एक बार 10 और 35 के बीच रख के चिन्ह चेक करिए, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मैक्सिमम करना है तो पक्का 10 पर शीर्ष होगा तभी मैक्सिमम होगा। शीर्ष माने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मतलब इंक्रीज, ऊपर से नीचे मतलब डिक्रीज। इंक्रीज पॉजिटिव, डिक्रीज निगेटिव। आप रख के चेक कर सकते, यही आएगा तो हम लोग क्यों मेहनत करने जाए। तो हम कर सकते हैं व्यंजक मैक्सिमम प्राप्त होगा यदि x बराबर 10, x निकल गया, तब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y बराबर 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस 10 मिला के 25 आंसर। तो इस टाइप से 15 नंबर क्लियर हो गया। तो आज हम लोग रहने दे रहे हैं इस क्लास को इतना ही, कल फिर मिलेंगे इससे आगे। ओके।